Good morning, student. Today we start our chapter number 11 of Business Study, Marketing and Marketing Management. मार्केटिंग का मीनिंग होता है कि जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है इंडस्ट्री में, उस गुड्स को प्रोडक्शन के बाद अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाना। मार्केटिंग का मीन्स सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ गुड्स को सेल करना, उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने की एक्टिविटीज़ प्लस आफ्टर सेल सर्विसेज इज़ इंक्लूडिंग इन मार्केटिंग। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये पूरा चैप्टर हमको यहाँ पर स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन: मार्केटिंग इज़ द इकोनॉमिक प्रोसेस by means of which goods and services are exchanged and their value are determined in term of money price। मार्केटिंग एक हमारी इकोनॉमिक प्रोसेस है बाय मीन्स जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं एंड देयर वैल्यू आर डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस, यानी किसी गुड्स या सर्विसेज की जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो भी हमारे मार्केटिंग में ही इंक्लूड होता है। टुडे मार्केट फोकसेस ऑन कस्टमर्स नीड्स एंड प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड्स। जो आज का मार्केट है वो फोकस करता है कंज्यूमर की नीड पर। कंज्यूमर क्या प्रोड्यूस किया जाए, इसी से हमारा डिपेंड होता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है और उसी का प्रोडक्शन किया जाता है। इन द क्वांटिटी दैट कंज्यूमर रिक्वायर, कंज्यूमर को कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स मार्केट में कितनी डिमांड रहेगी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है एंड एट अ प्राइस दैट द कंज्यूमर कैन पे, और कंज्यूमर उस गुड्स और कमोडिटी की कितनी प्राइस पे कर सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यानी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है और कंज्यूमर किस प्राइस पर लेने के लिए तैयार हो जाएगा, उसकी स्टडी करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। This concept is also emerging from the words of H.L. Hansen. Marketing is the process of discovering and translating consumer needs and wants into product and services। डेफिनेशन दी है कि जो मार्केटिंग है एक वो प्रोसेस है, डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग, डिस्कवर कर रहे हैं, ट्रांसलेटिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर की नीड को डिस्कवर करते हैं और फिर उसकी वांट्स को हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में ट्रांसलेट करते हैं। स्पेसिफिकेशन: क्रिएटिंग डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड देन इन टर्न एक्सपांडिंग दिस डिमांड, और फिर इस डिमांड को एक्सपांड भी करना, यानी एडवर्टाइजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, जिससे कि कंज्यूमर के मन में इच्छा हो, वो इनकरेज हो। तो ये वाली एक्टिविटीज़ भी हमारी मार्केटिंग में आती है। सिर्फ मार्केटिंग का मीनिंग ये नहीं है कि गुड्स को सेल करना, सबसे पहले कंज्यूमर की नीड्स, उसकी वांट्स को आइडेंटिफाई करना, कंज्यूमर कितना पे कर सकता है, उस प्राइस लेवल पर गुड्स का प्रोडक्शन करना, देन उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना और उसकी जो डिमांड है उस डिमांड को क्रिएट करना, यानी कंज्यूमर को गुड्स को ख़रीदने के लिए इनकरेज करना। ये भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। इंट्रोडक्शन है हमारा ये चैप्टर का, हम इससे रिलेटेड पूरा हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। नाउ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अब मीनिंग क्या होता है? ट्रेडिशनली द टर्म मार्केट इज़ यूज टू रेफर टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडिशनली मार्केट से मीनिंग उस प्लेस से होता है जहाँ पर किसी गुड्स की कमोडिटीज़ के बायर्स और सेलर आपस में मिलते हैं और गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। बट इन मॉडर्न सेंस द वर्ड market has got a wider scope and includes all the existing as well as the potential buyer of the product and services. For example,
An established mobile company is coming up with a new mobile handset with new features. एक established कंपनी है मोबाइल की, वो अपने मोबाइल को लेकर के आती है न्यू फीचर्स के साथ में. These company will promote the sales by way of advertisement and all those buyers. क्या करेगी कंपनी? अपना जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी, जिससे जो बायर्स है हु आर रेडी टू पे अ प्राइस फॉर दैट न्यू मोबाइल, कि वो न्यू मोबाइल के लिए प्राइस देने के लिए रेडी हो जाएंगे. वेर इंक्लूडेड इन मार्केट. तो मार्केट में ये भी इंक्लूड है कि कोई नए प्रोडक्ट को रिसर्च करके बनाना और उसको जो कंज्यूमर्स है वो ख़रीदने के लिए उनको तैयार करना, ये भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है. दस मार्केट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल. एक्चुअल यानी जो खरीदने वाले, पोटेंशियल यानी जो इन फ्यूचर हम नए बनाएंगे, बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. तो ये हमारा मीनिंग है. यहाँ पर आपको इन 4 लाइन का मीनिंग लर्न करना है. यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देना है मोबाइल कंपनी वाला. ये हमारा है मार्केट का मीनिंग, कि मार्केट क्या होता है. अब मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? इन जनरल सेंस मार्केटिंग इज़ अंडरस्टूड एज एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बट मार्केटिंग इज़ मच मोर देन डेट. मार्केटिंग का मीनिंग होता है वो एक्ट जो बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड होता है, बट मार्केटिंग का जो एक्चुअल सेंस होता है वो बड़ा होता है. फ्यू पीपल टेक इट एज गुड्स एंड दे आर डिज़ाइनिंग. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड एज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी मार्केटिंग में जो बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंक्लूड की जाती है. ऑल दीज आर प्रैक्टिकली ट्रू because marketing has much wider scope and it includes a lot of activities under a graph. पूरी मार्केटिंग एक हमारा वाइडर स्कोप है, इसमें लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती है. क्लार्क ने डेफिनेशन दी है. मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एफर्ट्स विच एफर्ट्स ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच प्रोवाइड फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मार्केटिंग में वो सारे एफर्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो किसी गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने तक में लगते हैं. ओनरशिप ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि जो गुड्स का प्रोड्यूसर है उसको गुड्स पर ओनरशिप होती है. वो ओनरशिप जब कस्टमर के पास चली जाती है, कस्टमर जब उसके लिए कोई मनी या मनी वर्थ पे कर देता है, उसके बाद वहाँ तक की एक्टिविटीज़ हमारी मार्केटिंग में इंक्लूड होती है. और जो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन्हें गुड्स को फिज़िकली प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुँचाने की जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी हमारी इसमें इंक्लूड होती है. तो मार्केटिंग इज़ अ वाइडर स्कोप. हियर मार्केटिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू एक्टिविटीज़ ओनली एंड द डेफिनेशन सीम्स nearly product oriented, but in the modern concept of marketing is a consumer oriented approach. मार्केटिंग का मीनिंग हमने क्या देखा कि गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, जब तक उसकी ऑनरशिप चेंज नहीं हो, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो. लेकिन मॉडर्न जो थ्योरी है मार्केटिंग की वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए. Approach which emphasize more than other related activities such as product designing, product की डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, warehousing, transportation, branding, selling, advertising and pricing. तो गुड्स को सबसे पहले डिज़ाइन करना, यानी उसको बनाने से पहले ये देखना कि उसमें कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स को डिज़ाइन करना, फिर उसकी पैकेजिंग करना, वेयर हाउस यानी कि उसको स्टोरेज करना, संभाल के रखना जब तक कि गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर के पास ट्रांसफ़र नहीं हो जाता. ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन करना. ब्रांडिंग का मीनिंग होता है एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम, जिससे कि हमारे गुड्स की, कमोडिटीज़ की एक ब्रांड इमेज बनती है.
सेलिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना और प्राइस डिटर्मिनेशन इज इंक्लूडेड इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़. द मॉडर्न डेफिनेशन कन्वे दैट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी हमको बताती है कि अगर हम अपने एंटरप्राइजेस को, हम अपने बिजनेस को सक्सेस करना चाहते हैं तो हमको कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. जो भी हमारे गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, वो अचीव कहाँ से होते हैं? जब हमारा जो कंज्यूमर है वो जब हमारा सेटिस्फाई होता है. इफ़ कंज्यूमर इज़ सेटिस्फाई देन आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ सक्सेसफुली रन. तो ये हमारा मीनिंग है मार्केटिंग का. इस मार्केटिंग के मीनिंग में मैं आपको लाइनें बोल रही हूँ क्योंकि बड़ा मीनिंग हमने देखा है. तो सबसे पहले आपको लिखना है, इन जनरल सेंस मार्केटिंग इज़ अंडरस्टूड एज एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बट मार्केटिंग इज़ मच मोर देन दैट. यहाँ तक लिखेंगे. इसके बाद ऑल दिस few people take it as goods and their designing sometimes is also understood as fulfilling social responsibilities. यहाँ तक लेंगे. उसके बाद नीचे आएंगे हम, but the modern concept of marketing in a consumer oriented approach which emphasize more than the relative activities such as designing, packaging, warehousing, transporting, branding, selling, advertising and pricing. The modern definition convey that consumer satisfaction is the key to achieving organizational goal. यहाँ तक आपको पूरा इसका मीनिंग लर्न करना है. मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, ये हमारा मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कंप्लीट हुआ. मीनिंग ऑफ मार्केट आपको बुक में से ही रीड करना है, बट मीनिंग ऑफ मार्केटिंग आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और लिखना है. नाउ वी स्टार्ट. एक्सचेंज इज़ द इसेंस ऑफ मार्केटिंग. जो मार्केटिंग होता है उसमें एक्सचेंज होना चाहिए. एक्सचेंज यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो ऑनर प्रोड्यूसर के से लेकर के कंज्यूमर को एक्सचेंज होना चाहिए. कंज्यूमर यानी जो अल्टीमेट यूज़र होता है, जो उस गुड्स को अब सेल नहीं करेगा. इन द मॉडर्न वर्ड्स goods are produced at different places and are demanded at various geographical location through middlemen. गुड्स का प्रोडक्शन किसी और जगह पर होता है और उसकी जो डिमांड होती है वो वेरियस जियोग्राफिकल यानी कि कई जगहों पर होती है. मिडिलमैन के थ्रू ये पॉसिबल होता है. ओनली जो प्रोड्यूसर है वो कैपेबल नहीं होता है कि अपने गुड्स को पूरी एक कंट्री में, या मल्टीनेशनल कंपनी है तो अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट कर सके. तो मिडिलमैन होते हैं जो इसमें हमको हेल्प करते हैं गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में. दीज इन्वॉल्व एक्सचेंज एट डिफरेंट लेवल्स. दस एक्सचेंज इज रेफर एट द इसेंस ऑफ द मार्केटिंग. अब है यहाँ पर हमारा कंडीशन ऑफ एक्सचेंज. जो एक्सचेंज होता है उसकी कंडीशंस होती है. फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई. हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. फर्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज, बायर्स एंड सेलर्स. जब भी किसी गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो उसमें दो पार्टी होना चाहिए, एक बायर और एक सेलर. सेकंड है, बोथ पार्टीज शुड हैव समथिंग्स फॉर वैल्यू टू ऑफर टू अदर पार्टी. दोनों पार्टी एक दूसरे को कोई वैल्यू ऑफर करना चाहिए. जैसे बायर है तो बायर क्या करेगा, क्या देगा, वो मनी देगा, चेक देगा, बीआर देगा, अपना बिल्स देगा, ड्राफ्ट देगा. तो ये वो वैल्यू ऑफ़र करता है. जो सेलर होता है वो गुड्स या सर्विसेज ऑफ़र करता है. तो दोनों के पास कुछ वैल्यू ऑफ़र होना चाहिए टू द अदर पार्टी. थर्ड, प्रॉपर कम्युनिकेशन विच ईच अदर. दोनों पार्टीज़ के बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए. फोर्थ, बोथ पार्टीज शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द ऑफ़र. कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं होता है कि अगर
कुछ कम्युनिकेशन हुआ है बायर और सेलर के बीच, तो उनको गुड्स को परचेज़ या सेल्स करने की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को फ्रीडम होती है कि अगर वो पूरे सेटिस्फाई होते हैं तो जो भी डील हो रही है आपस में उसको एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि बायर्स और सेलर्स को परचेज और सेल्स करना कंपलसरी है। फिफ्थ, एक्सचेंज मस्ट बी लीगल। जो भी एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, गुड्स आपका सर्विसेज अनलीगल नहीं होना चाहिए। अगर कोई अनलीगल गुड से कोई अनलीगल तरीके से पेमेंट हो रहा है तो वो मार्केटिंग में इंक्लूड नहीं होता है। सिक्स, एक्सचेंज मस्ट बेनिफिट बोथ द पार्टीज़। जो भी एक्सचेंज हो रहा है उससे दोनों पार्टी को बेनिफिट होना चाहिए। तो ये हमारी एक्सचेंज इज द इसेंस ऑफ मार्केटिंग। क्या मार्केटिंग में एक्सचेंज होना ज़रूरी है? तो मार्केटिंग में एक्सचेंज होना इसेंस से ज़रूरी है। वॉट कैन बी द मार्केटेड? अ प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। जो भी प्रोडक्ट होता है वो ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करता है। ऑल द प्रोडक्ट्स विच हैव सम वैल्यू कैन बी मार्केटेड। Product includes not only physical objects but also includes services. So anything that is of value, be it product and services, can be marketed. तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केटेड हो सकती है। एनीथिंग, कुछ भी उसकी, दैट ऑफ द वैल्यू। अ मीनिंग ऑफ मार्केटर। मार्केटर इज अ पर्सन who plays an active role in the process of exchange। जो गुड्स प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जा रहा है उसमें जो पर्सन एक्टिव रोल प्ले करता है वो मार्केटर होता है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफ़र फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर बाय मार्केटर। मैन्युफैक्चर से गुड्स जो कंज्यूमर तक जाता है उसके बीच के जितने भी मिडिलमैन होते हैं वो हमारे मार्केटर्स होते हैं। Thus, marketers refer to any person or organization that provide goods or services to satisfy the needs of customers, जो customers की needs को complete करें। अब है हमारा स्टार्ट, हम कर रहे हैं मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग फंक्शंस क्या होते हैं? मीनिंग ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। हमको पता है कि जो गुड्स या सर्विसेज मैन्युफैक्चर से लेकर के अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो एक्सचेंज हो रही है उसमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होगी वो एक्टिविटीज़ हमारी मार्केटिंग फंक्शंस में आएगी। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन refer to a series of specialized activities involved in the marketing of goods and services। जो हमारे गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मार्केटिंग इज कंसर्न विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स इन सच अ वे दैट मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स। जिससे कि कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाई किया जाए, मैक्सिमाइज उसको किया जाए कि उसकी मैक्सिमम उसको सेटिस्फेक्शन मिले। Marketing functions refer to a series of specialized activities involved in the marketing of goods and services. Marketing is concerned with exchange of goods and services from producer to consumers in such a way that maximization the satisfaction of consumer needs, जिससे कंज्यूमर की नीड मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके। Marketing functions may be broadly classified into the three categories. First, a functions of exchange. B, functions of physical supply. C, facilitating functions। एक आपको चार्ट दे के रखा है बुक में, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज में बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग यानी खरीदना या उसको उसके पार्ट्स खरीद के उसको असेंबल करके, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स खरीद के उसको असेंबल करते हैं वो। सेकंड, सेलिंग एंड डिवाइडिंग। थर्ड, सेकंड है फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। थर्ड, फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। फर्स्ट, रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट।
थर्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फोर्थ पैकेजिंग, फिफ्थ ब्रांडिंग, सिक्स प्रमोशन, सेवन प्राइजिंग, एट फाइनेंसिंग, नाइन रिस्क बियरिंग। फर्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। These functions include activities performed in the transfer of ownership from seller to buyers. A brief narration of such functions are as: first, functions of exchange. These functions include activities performed in the transfer of ownership from seller to buyers. A brief narration of such functions are as: फर्स्ट बाइंग एंड असेंबलिंग। फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज यानी जहाँ पर हमारा गुड्स मैन्युफैक्चर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र होता है, उसमें बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग रेफर टू द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर यूज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड द परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। यानी बाइंग में हमारा या तो हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं और उससे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या हम फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं और उसको परचेस करते हैं। Efficient and planning. Planned buying is a necessary for success of marketing. Buying requires right type of goods in right quantity. सही तरह का गुड्स सही क्वांटिटी में परचेस करना. So purchase managers should consider all the pros and cons in this respect. Goods can be sold at a profit only when they are right quality and quantity. The another function is assembling. It begins after the goods are purchased. It refers to gather the product purchased from different suppliers under a common roof. It helps to reduce transportation expenses as goods can be transported in large quantity. Second, selling and dividing. Selling enables business to achieve its objectives by satisfying the needs of customers. Selling means finding the customers and transferring the goods to them in exchange of money. It involves variety of activities. सेलिंग या डिवाइडिंग। सेलिंग का मतलब होता है जो गुड्स हमने परचेस करके सेल्स कर रहे हैं, या जो हमने मैन्युफैक्चर्स करा है, या जो हमने असेंबल किया है, इसको जब हम कंज्यूमर को उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए देते हैं, सेल करते हैं। सेलिंग मीन्स फाइंडिंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर फाइंड करना, एंड ट्रांसफरिंग द गुड्स डेम इन एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी लेकर के जब हम उनको गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, इट इन्वॉल्व्स वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें जो सेलिंग और डिवाइडिंग में एक्टिविटीज़ होती है, लोकेटिंग बायर्स यानी बायर्स को पहचानना, फाइंडिंग आउट देयर प्रेफरेंसेस उनकी प्रेफरेंसेस को फाइंड करना, परस्यूडिंग देम टू बाय द गुड्स उनको गुड्स खरीदने के लिए परस्यूड यानी कि इंकरेज करना, द टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मोड ऑफ पेमेंट। Fifth, providing after-sales services, the most needed activity. An enterprise may sell goods directly or through the wholesalers and retailers. तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको इसको इतना कंप्लीट करना है। बड़ा चैप्टर ये हमारा है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और बड़ा चैप्टर है और आता उसमें से थोड़ा सा पार्ट है, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि इसमें से क्या हमारा आएगा। तो हमको पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, उसमें से हमको कुछ क्वेश्चन सामने हमारे आएंगे।